सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी एफवीजीज़ फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में, ठीक है? तो फेयर वैल्यू गैप्स हम किन कहते किसको हैं और हमारे पास ये ट्रेडिंग में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ट्रेड के लिए हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इन सब का मैं आप लोगों को बताऊँगा, लाइव चार्ट में मैं आप लोगों को चीज़ें ढूँढ के दूँगा, आप लोगों को उसका रिएक्शन दिखाऊँगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाज़मी देखना है और वीडियो में कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, ठीक है? फिर वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफवीजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ कैंडल्स ड्रा कर दी हैं, ठीक है? तो आप लोगों को एफवीजीज़ लर्न करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक रूल याद रखना है आप सबने एक रूल याद रखना है कि हमारे पास कोई भी रैंडम 3 कैंडल्स उठा लेनी है आपने, ठीक है? लाइक हमारे पास कोई भी रैंडम 3 कैंडल्स है, चाहे वो बेयरिश हों या बुलिश हों, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास बेयरिश कैंडल्स हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे पास सबसे पहले कोई भी एक सडन मूव होगा यहाँ पर, तो हमारे पास हमेशा-हमेशा बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो होता क्या है, हमारे पास इम्बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होता है, तो मार्केट उसको फ़िल करने लाज़मी आती है। तो आपको पता है हर चीज़ बैलेंस में चलती है, तो इम्बैलेंस चीज़ें हैं वो फ़िल हो जाती हैं लाज़मी तौर पे। लाइक हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? हमने इसको किस तरह करना है आप लोगों ने, फर्स्ट कैंडल है जो उसका हमने लो उठाना है, यहाँ पर आप कोई रेक्टेंगल या कोई भी टूल हम पार कर सकते हैं। यहाँ पर उसका लो उठाएँगे तो आप जो लास्ट कैंडल है उसके हाई तक लेके जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो गया, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो गया है, हम इसको कहते हैं जी बेयरिश एफवीजी, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? यहाँ पर हम इसको कह देंगे बेयरिश फेयर। ये लीजिए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं। हमारे पास फर्स्ट कैंडल है, उसका हमने हाई मार्क करना है, लास्ट कैंडल जो है हमारे पास उसका हमने लो मार्क करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर इसको लेके एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमें आराम से देखने को मिलता है, यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर जब भी ये मार्केट आएगी, इसको टैप करेगी और हमारे पास कोई अच्छा सॉलिड रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, हर एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास उसी तरह फ़िल नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मार्केट जो है यहाँ पर हमारे पास इस तरह मूव लिया, ठीक है? अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ये इम्बैलेंस है, मार्केट जो है इम्बैलेंस जो है वो फ़िल करके अपोज़िट डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास आई इम्बैलेंस फ़िल की देन अपसाइड मूवमेंट, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे पास कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास ये मिटिगेट हो जाता है बिल्कुल, पूरी तरह। अब वो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, हमारे पास एक हायर प्रोबेबिलिटी एफवीजी होता है, हमारे पास लोअर प्रो ये ये डिपेंड करता है कि अभी फॉर्म कहाँ पे हो रहा है। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे फॉर्म हो रहा है, ये हमारे पास किसी रैंडम किसी जगह पे फॉर्म हो रहा है, उससे वॉल्यूम कैसा है, उसके साथ हमारे पास कौन-सा हमारे पास कोई डबल टॉप तो नहीं बन रहा, क्या इस तरह कोई बहुत सारी चीज़ें देखने को हमें ज़रूरत होती है। तो हमारे पास यहाँ पर हायर प्रोबेबिलिटी एफवीजीज़ कौन से होते हैं, वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अब तक के लिए आप लोगों को एफईजीज़ की दोनों टाइप्स का पता चल गया। बेयरिश एफईजी वो होता है यहाँ पर हमारे पास कोई भी रैंडम कैंडल्स यहाँ पर मैं लाइव चार्ट में दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक बेयरिश कैंडल थी, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है? हमारे पास एक वॉलेंट मूव आया है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद क्या किया मार्केट ने, हमारा इम्बैलेंस फिल किया यहाँ पर। क्या किया? इम्बैलेंस फिल किया हमारे पास, ये पूरा हमारे पास इम्बैलेंस था, ठीक है? हमारे पास ये इम्बैलेंस फिल किया देन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये अ, थोड़ा-सा फ़िल कर दे, ठीक है? हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये फुल यहाँ तक फ़िल कर दे, लेकिन इसने बिल्कुल हाफ़ ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारे पास पूरा जो फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ। ये आप इसको ज़रा आप स्किप करें, तो यहाँ पर हमारे पास आप चेक करें, तो ज़्यादातर यही होता है हमारे पास 50% जो है हमारे पास एफईजी वो फ़िल हो जाता है ऑलमोस्ट। लाइक 50% हमारे पास ये लाइन बनती है, तो 50% तक या 60-70% फ़िल किया देन डाउनवर्ड मूवमेंट। अब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप के बारे में पता चल गया, ठीक है? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जी ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरह होती हैं, कैसे मार्क करते हैं उनको, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर भी एक कैंडल मार्क की है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप के पास ही कहीं फ़ॉर्म होते हैं, ठीक है? तो ऑर्डर ब्लॉक्स और एफईजीज़ दोनों इकट्ठे ही इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास एक कोई भी आपने सिनेरियो उठाना, लेकिन वहाँ पर हमारे पास एक एक चीज़ हो रही है, लाइक हमारे पास रिवर्सल होने वाला है, ठीक है? लाइक यहाँ पर हमारे पास देखें तो एक सेलिंग सेलिंग मूव हो रहा है, ये पूरा सेलिंग, 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 सेलिंग। देन हमारे पास एक कैंडल फॉर्म हुई है, देन हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम शुरू हुआ है। आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक्स वहाँ पर आइडेंटिफ़ाई करने हैं जहाँ पर हमारे पास एक मूव खत्म हुआ और दूसरा शुरू होने वाला है। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक सेलिंग मूव है वो खत्म हो गया और हमारे पास बुलिश मूव जो है वो स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास इस चीज़ का जो लास्ट कैंडल होगी हमने वो मार्क कर दी है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल हमारे पास ये है, ठीक है? लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, उसके बाद हमारे पास एक बुलिश मूवमेंट शुरू हो गया। अब ऑर्डर ब्लॉक्स के हमारे पास कुछ यहाँ पर
अब हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया हमारे पास लास्ट जो कैंडल है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली। बट देयर आर सम कंडीशंस फॉर ऑर्डर ब्लॉक्स। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई भी एक कैंडल जो हमने मार्क की है उसके बाद हमारे पास जो अगली कैंडल है उसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होना लाजमी है। तो यहाँ पर अगर हम मार्क करें इस कैंडल का हाई और हमारे पास लास्ट कैंडल का लो हम मार्क करें तो हमारे पास एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप हमारे पास नजर आता है। तो हम इसको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वैलिड होने के लिए एक और चीज़ भी लाजमी है कि हमारे पास जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, लास्ट कैंडल का जो लिक्विडिटी है वो स्वीप होनी चाहिए। अब लिक्विडिटी स्वीप का क्या मतलब है कि हमारे पास ये कैंडल इसको जो है वो नीचे क्लोज दे देंगे तो हमारे पास जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो चुकी है। लेकिन हमारे पास अगर ये नहीं भी होता, हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हो जाता है तो हमारे पास ये भी एक सॉलिड हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स की हमारे पास यहाँ पर वैलिड है कि नहीं, मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने क्या बात की है। आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक वो कह रहा है कि हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों है? जिस तरह मैंने आपको अभी-अभी बताया कि हमारे पास ये लिक्विडिटी है, इसने स्वीप किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? ये देखें, ये स्वीप की है, 1 सेकंड, ठीक है? और हमारे पास यहाँ पर जो अगला है, इसने स्वीप नहीं की है। देखें, ये वाली कैंडल है, ये अनस्वेप्ट रह गई है, इसने इसको स्वीप नहीं किया यहाँ तक, इस तरह, इनवैलिड रह जाएगा ये। अब यहाँ पर हमारे पास एक और उसने एग्ज़ाम्पल दिया है, जो है जी गैप के बारे में, फेयर वैल्यू गैप के बारे में, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो हमारे पास एक रिवर्सल आया, एक सेलिंग कैंडल खत्म हुई, तो हमारे पास उसके बाद जो पूरा एक रिवर्सल आया, उससे पहले हमारे पास जो कैंडल है उससे अगली कैंडल जो आया उसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप हमारे पास आया, तो इसको हम कहेंगे वैलिड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। अब ये इनवैलिड है, क्यों इनवैलिड है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गैप नहीं है, इस कैंडल ने यहाँ पर इसको फिल कर दिया। यहाँ पर अगर ये विक ना होती और ये हमारे पास ये इम्बैलेंस रहता और ये हमारे पास ये लास्ट कैंडल होती, इसको हम कैंडल को मार्क कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को पता चल गया। अब मैं आप लोगों को इसका मैजिक दिखाता हूँ, लाइव मार्केट में हम किस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड। यू कैन सी हियर, हमारे पास एक सॉलिड मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड मूवमेंट देखने को मिला, हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स भी फॉर्म हुए हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स भी फॉर्म हुए। अब यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं। आप लोग खुद भी चेक करें हमारे पास कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है, कहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो रहा है, अब चेक करें। अब मुझे आप बताएं यहाँ पर कहाँ फॉर्म हो रहा है। आप लोगों को साफ नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ये कैंडल है, फिर अगली कैंडल ये है, अगली कैंडल, ठीक है। उसमें हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो रहा है, लेकिन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ फॉर्म हो रहा है ये भी हम चेक करते हैं। हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, आप खुद बताएं। ये है जी, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखनी होगी ना, हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल मैटर नहीं करती, हमारे पास ग्रीन हो या रेड हो। यहाँ पर मेरे चार्ट के कलर डिफरेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास मैटर नहीं करेगी कि हमारे पास यहाँ पर ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन लास्ट कैंडल होनी चाहिए वो बिफोर द ऑपोजिट मूवमेंट। तो यहाँ पर हम मार्क करते हैं एक पूरी कैंडल को, ठीक है। हमारे पास सेलिंग मूवमेंट यहाँ तक आया है। मैं आपको बताऊँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए हमारे पास सेलिंग मूवमेंट जो है वो यहाँ तक आया है। ये पूरा जो मूवमेंट आया है ये यहाँ तक आया है। हम लोग पूरी पिछली वीक को भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक पूरा सेलिंग मूवमेंट यहाँ तक आया है, ठीक है। अब इस पूरे को हम मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार्क करेंगे, क्या इसकी मैंने आपको वैलिडेशन बताई है। इससे अगला यहाँ पर अब फेयर वैल्यू क्या फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करें तो हमारे पास फेयर वैल्यू क्या फॉर्म होता है, नहीं होता। ये देखें, ये हमारे पास फेयर वैल्यू क्या फॉर्म होता है, ठीक हो गया। इसको हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। इसको हमने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कह दिया। अब ज़रा इसका मैजिक देखते हैं कि प्राइस यहाँ पर आई है दोबारा, तो इसका क्या रिएक्शन देखने को मिला है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको खत्म करते हैं, इसको ऑर्डर ब्लॉक को हम कंटिन्यू करते हैं आगे तक। जी, प्राइस यहाँ पर आई, असल में हम हैं जी हायर टाइम फ्रेम पे, मैं डेली के टाइम फ्रेम में हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी चीज़ें होंगी वो हमारे पास टाइम लेंगी होने में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को वो चीज़ें जल्दी देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ ना, इसका हमने रिएक्शन कैसे देखने को मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इसने टैप किया इस जगह पे, देखिए आप, इस जगह पे इसने जैसे ही इसको टैप किया हमारे पास एक कितनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 45% की मूवमेंट। अब ज़ाहिर बात है इस चीज़ को होने में दिन नहीं लगा, इसको 4-5-6 हफ्ते, 4-5 दिन लगे, 6-7 दिन लगे, ठीक है, होने में, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ 45% का मूवमेंट देखने को मिला हमें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बुलिश तो हमने चेक कर लिया, बेरिश हम चेक करते हैं, ठीक है। अब लोगों को इसकी पावर तो समझ आ गई यहाँ पर क्या हमें इसको मूव। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे मिस कर देते हैं, दैट इज़ हमारे पास ये एक बार यूज़ हो गया, ठीक है। ये एक बार जब यूज़ हो गया हम इसको कह देंगे ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया, ठीक है। हमारे पास ये एक बार यूज़ हो गया हम इसको कह देंगे ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया। अब क्या होगा, हमारे पास ये दोबारा उस तरह का रिएक्शन नहीं दे पाएगा।
अब यूँ नहीं होगा कि यहाँ पर ये टैप होगा, देन इट विल गो इनटू अपोज़िट डायरेक्शन, नहीं, इट कैन गो डाउन। अब इसकी एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दे देता हूँ, लाइक यहाँ पर हमारे पास देखें, चलें लोअर टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर आप लोगों को मैं लोअर टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि डेली में जो फ़ॉर्म हुआ था उसको उसको होने में आई थिंक महीने लग गया था, पूरा 2 महीने लग गए थे फिल होने में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास आराम से ट्रेड्स हो सकती हैं, ठीक है? हमारे पास ये देखें 2 आवर का चार्ट है यहाँ पर हमारे पास लाइक 4 3 दिन में ही हमारा फिल हो गया। बट अगर हम यहाँ पर और छोटे टाइम फ्रेम में जाएँगे तो हमारे पास ये जल्दी-जल्दी फॉर्म हो जाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक बुलिश मूवमेंट आई, ठीक है? एक कैंडल भी हमारे पास सेलिंग कैंडल भी यहाँ पर आई, ठीक है? अगर हम एक सेलिंग कैंडल हम इसको देखें, इस सेलिंग कैंडल को हम देखें तो हमारे पास इसके बाद कोई फेयर वैल्यू गैप फॉर्म नहीं हुआ ना इसके बाद, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहेंगे। लेट्स गेट इनटू द मोर हायर टाइम फ्रेम, 4 आवर पे चलते हैं, मैं आप लोगों को यहीं दिखाता हूँ। ये 3 जनवरी, ठीक है? 4 जनवरी में अगर हम यहाँ पर आएँ तो दोबारा हाँ, अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये देखें, इसको हम मार्क कर सकते हैं क्या? फेयर वैल्यू गैप कर सकते हैं बिल्कुल। ऑटो ब्लॉक सॉरी, इसको हम ऑटो ब्लॉक मार्क कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसके बाद जो कैंडल आई उसमें कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप आप देख सकते हैं, ठीक है? इस कैंडल को हम फेयर वैल्यू ऑटो ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, ठीक है? इस कैंडल को हमने फिर ऑटो ब्लॉक मार्क किया और इसको हम पूरा नीचे तक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप इस पे रिएक्शन चेक कर सकते हैं कि ये पूरा हम मार्क करेंगे, पूरी पूरी सेलिंग कैंडल यहाँ तक, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास एक मूवमेंट आया, तो हमारे पास किस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिला? 12%, 20%, ऑलमोस्ट 20% का मूव देखने को मिला, ठीक है? अब इसी तरह हम यहाँ पर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को देख लेते हैं। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पर हम कैसे होंगे? हम यहाँ पर इसको मार्क कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है? हमारे पास और फेयर वैल्यू गैप भी बना बीच में, ठीक है? उसके बाद हम इसको मार्क करें, तो प्राइस जैसे ही यहाँ पर टैप हुई नहीं, डाउनवर्ड मूवमेंट। हाउ मच डाउनवर्ड मूवमेंट? 13%, 15, 20% का डाउन मूवमेंट। आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी चीज़ें फेयर वैल्यू कैप्स के बारे में। अब रूल्स आप लोगों को पता चल गए होंगे, ऑटो ब्लॉक्स के रूल्स पता चल गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। 3 कैंडल्स, उनके दरमियान गैप, फेयर वैल्यू गैप, ओके? ऑटो ब्लॉक्स, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। जब भी प्राइस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी, इट विल गो इनटू अपोजिट डायरेक्शन, मतलब प्राइस जो है वो हमारे पास नीचे गिर रही है, ठीक है? नीचे गिरने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया, तो प्राइस जैसे ही इसको टैप करेगी, डाउनवर्ड मूवमेंट। इसी तरह अपोजिटली हमारे पास जब भी कोई यहाँ पर हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो जैसे ही उसको मार्केट जो है यहाँ पर फिल करेगी, तो हमारे पास एक सॉलिड रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास रूल्स जो थे मैंने आप लोगों को बताए थे, फिर वाले के लाज़मी होना चाहिए, और एक और लाज़मी लास्ट थिंग जो है वो हमारे पास मिटिगेट नहीं होना चाहिए। हमारे पास ये कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आता है, ये हमारे पास ये एक बार फ़िल हो गया, ये मिटिगेट हो गया। अब ये नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी, तो उस तरह का मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास मिटिगेट हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ़ हमने ऑर्डर ब्लॉक्स और एफईजीएस के बारे में पढ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।